अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। वाहन मालिकों को अपने वाहनों में म्यूजिकल मल्टीटोन हॉर्न न लगाने की हिदायत। पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी ने प्रदर्शनी मैदान में भारतीय व्यंजन उत्सव का किया उद्घाटन। और श्री विजयपुरम और बम्बू फ्लैट के बीच अतिरिक्त बस सेवा शुरू। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार यातायात पुलिस आम जनता से अपील करती है कि वे प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हॉर्न और संशोधित म्यूजिकल हॉर्न के इस्तेमाल से बचें, जो कानून के तहत सख्त वर्जित है। ऐसे हॉर्न का इस्तेमाल न केवल अवैध है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक असुविधा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अनुसार प्रत्येक मोटर वाहन में इलेक्ट्रिक हॉर्न या अन्य उपकरण लगा होना चाहिए जो अनावश्यक रूप से कठोर, तीखा, तेज या खतरनाक शोर उत्पन्न ना करे। प्रेशर हॉर्न और मल्टीटोन म्यूजिकल हॉर्न का उपयोग स्पष्ट रूप से इस नियम का उल्लंघन करता है। उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों को जब्त किया जा सकता है और कानून के अनुसार उचित जुर्माना लगाकर अवैध हॉर्न को मौके पर ही जब्त किया जाएगा। प्रेशर और मल्टीटोन हॉर्न से उच्च डेसिबल ध्वनि निकलती है, जो सुनने की क्षमता में कमी, तनाव और नींद में खलल पैदा कर सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों को। वे सड़कों पर भ्रम और आक्रामकता भी पैदा करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं और सड़क पर क्रोध का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न या म्यूजिकल मल्टीटोन हॉर्न न लगाएं या उनका उपयोग न करें। वाहन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे कानूनी ध्वनि सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें और जांच करें। वर्कशॉप, गैरेज और मैकेनिकों को भी ऐसे अवैध उपकरण न लगाने की चेतावनी दी जाती है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण अंडमान के विम्बरलीगंज स्थित वन प्रशिक्षण संस्थान में 76वां वन महोत्सव आयोजित किया गया। वनपाल प्रशिक्षुओं ने मनारघाट में पड़ाक वृक्षारोपण के अंदर नम पर्णपाती वनजन प्रजातियों के 30 पौधे रोपे। नम पर्णपाती प्रजातियों के पौधे लगाने का उद्देश्य पड़ाक वृक्षारोपण में युवा वृद्धि को फिर से भरना है, जिसकी मौजूदा वृक्षारोपण में कमी है। इस तरह प्रशिक्षुओं ने संस्थान के निदेशक और प्रशिक्षकों की देखरेख में वन महोत्सव को एक फील्ड लर्निंग गतिविधि के रूप में इस्तेमाल किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए प्रशासन ने क्विज़न्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल नाम से भारतीय व्यंजन उत्सव का आयोजन किया है। इसका मकसद यहाँ के लोगों को विभिन्न राज्य संघों, स्थानीय पसंदीदा व्यंजनों, प्रसिद्ध होटल एवं रेस्तरां द्वारा तैयार किए गए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के स्वादिष्ट व्यंजन और मिठाइयों का स्वाद कराना है। पेश है एक रिपोर्ट। पर्यटन विभाग ने खाद्य सुरक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर 3 दिवसीय भारतीय व्यंजन उत्सव का आयोजन किया है। उत्सव आज प्रदर्शनी मैदान में शुरू हुआ। इस उत्सव का उद्घाटन सूचना प्रसार एवं पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी ने किया। आगंतुक राज्य संघों, स्थानीय पसंदीदा प्रसिद्ध होटल व्यवसायी, रेस्तरां आदि की विशेषता वाले विभिन्न प्रकार के लाइव किचन स्टॉल लगे हुए हैं। ये स्टॉल भारत के विभिन्न क्षेत्रों के स्वादों को जीवंत करेंगे, जिसमें नमकीन व्यंजनों से लेकर स्वादिष्ट मिठाइयों तक सब कुछ पेश किया गया है।
लाइव रसोई के साथ साथ निकोबारी जनजातीय समुदाय द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक व्यंजन शोकेस भी होंगे, जो इस समूह की अनूठी खाद्य परंपराओं की झलक पेश करेंगे। स्वयं सहायता समूह भी इसमें भाग ले रही है। उत्सव में प्रत्येक दिन शाम 6 बजे से 8 बजे तक ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन होंगे। पर्यटन विभाग ने सभी निवासियों, पर्यटकों और खाद्य उत्साही लोगों को भारत के पाक खजाने के इस अनूठे उत्सव में शामिल होने का हार्दिक निमंत्रण दिया है। युवा उद्यमियों को सहयोग देने के लिए पर्यटन विभाग शीर्ष 3 स्टॉल को 10,000 रुपये, 8,000 रुपये और 5,000 रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये सिर्फ एक फूड फेस्टिवल नहीं है, ये हमारा कल्चर को दर्शाता है। हमारे फूड, विभिन्न प्रकार के जो फूड है उसको दर्शाता है। द्वीपों में जो भिन्न भिन्न प्रांत के लोग रहते हैं, उनकी फूड कल्चर को ये इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेगा। और मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निरंतर पिछले कुछ महीने से हम देखते हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ फूड फेस्टिवल, मानसून फेस्टिवल कुछ ना कुछ लगातार करते आ रहा है। और पर्यटन के क्षेत्र में टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स और टूरिज़्म के साथ जुड़ने का एक बहुत अच्छा अवसर सबको मिलता है। साथ ही साथ मैं ये मानता हूँ कि आने वाले वर्षों में, क्योंकि ये सब इस साल की शुरुआत है और इन सब को टूरिज़्म कैलेंडर में डाल दिया गया है, आने वाले वर्षों में मैं सभी टूर ऑपरेटर्स से भी निवेदन करूँगा कि इसको अपने कैलेंडर्स में डालें और इसको एक सक्सेसफुल तरीके से, जैसे बाकी जगह में होती है, हर साल इस फेस्टिवल को हम बनाएं। मैं पुनः एक बार टूरिज़्म डिपार्टमेंट को और जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ आए हैं उन सबको इस कुजीन्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। भोजपुरी समाज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज की तरफ से आप सभी का तहे दिल से अपने 12 नंबर फूड स्टॉल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ फूड की जो भी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फूड व्यंजन हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें प्रमुख है लिट्टी चोखा और उसके साथ तड़का वाली दाल, जो कि बहुत ही मशहूर है। मैं दूरदर्शन के माध्यम से अपने भोजपुरी स्टॉल में अंडमान निकोबार की तरफ से स्वागत करते हुए, और वो हमारे स्टॉल में आई, उन्होंने हमारे सभी व्यंजन में रुचि दिखाई, उन्होंने उसके स्वाद के बारे में और उनके टेस्ट के बारे में तथा कैसे बनाया जाता है सबकी जानकारी ली। हम अपनी तरफ से, भोजपुरी समाज की तरफ से और इन कल्चरल विभाग से की तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं। पूरे द्वीप समूह में हर वर्ष ये उत्सव को मनाते हैं। भारतीय व्यंजन यहाँ पर हर प्रदेश का लगा हुआ है, जिसके तहत हमारे इस स्टॉल में उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर हमारे स्टॉल में काफ़ी व्यंजन रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ के जितने सदस्य हैं हमारे समाज के, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस व्यंजन उत्सव में आएँ और आपसे भी बढ़कर इस प्रदेश का स्वादिष्ट भोजन व्यंजन का आनंद लें और इस व्यंजन उत्सव में आकर उत्सव को में सम्मिलित हुए। खासकर मैं इस उत्सव में को करने के लिए यहाँ के जो सचिव हैं, हमारे पर्यटन सचिव, मैं उनका मैम का हृदय से धन्यवाद, आभार देता हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे सबके प्रदेश लोगों को बुलाकर प्रस्तुत कराया। तो इसके अवसर पे मैं पूरे हमारे भोजपुरी समाज की ओर से मैडम को हृदय से धन्यवाद। कार निकोबार में कृषि विभाग ने उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी के सहयोग से राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक योजना के तहत 2 और 3 जुलाई को कार निकोबार के बिग लपाती गांव के सामुदायिक हॉल में वैज्ञानिक पद्धति से मधुमक्खी पालन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिग लपाती की दूसरी मुखिया पेनीना मेनन, चौथे मुखिया जैक बेनेडिक्ट, ग्राम सचिव अलेम्बस, महिला प्रतिनिधि और कृषि विज्ञान केंद्र के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जीडी संकेत उपस्थित थे। श्री जैक बेनेडिक्ट ने मधुमक्खी पालन के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे कोई इसे आसानी से आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में अपना सकता है। ग्राम सचिव अलेम्बस ने फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से मधुमक्खी पालन के साथ
आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया। तकनीकी सत्र के दौरान सहायक कृषि निदेशक सी विनोद कुमार ने बागवानी में मधुमक्खी पालन के महत्व के बारे में प्रतिभागियों को एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें परागण को बढ़ाने में मधुमक्खियों के योगदान पर प्रकाश डाला गया। दूसरे दिन प्रतिभागियों ने परका में बिग लपाती स्थित बहुउद्देश्य फार्म में श्री जान मोहम्मद के खेत का दौरा किया। आगामी 16 जुलाई से 31 अगस्त तक डायरिया की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1 जुलाई को ICDS प्रशिक्षण केंद्र आटम पहाड़ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के उप निदेशक डॉक्टर HM सिद्धाराजू ने रोटावायरस वैक्सीन देकर रोकथाम, सुरक्षा और उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करके सुरक्षा, 6 महीने तक केवल स्तनपान, समय पर पूरक आहार देना, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, साबुन और पानी से हाथ धोना, सुरक्षित पेयजल, पौष्टिक भोजन और डायरिया के दौरान समय पर ORS और जिंक देने के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाथ धोने और ORS तैयार करने के चरणों का प्रदर्शन किया। 200 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए नोडल अधिकारी ने जोर देकर कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परिवारों तक पहुंचने और माताओं को स्वच्छता, पोषण और शुरुआती हस्तक्षेप के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डायरिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु को दर कम करने के लिए उनकी जागरूकता और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आज ना बिल्कुल रिलैक्स्ड, नो टेंशंस। ये भी अभी स्कूल से आता ही होगा। अरे ये भी क्या ढूंढ रहे हो? अरे गिर जाओगे। बताओ क्या ढूंढ रहे हो? Have you heard of डेंगू? डेंगू? जी हाँ, डेंगू एक जानलेवा बीमारी जो पानी में पैदा होने वाले डेंगू मच्छर के काटने से होती है। ये एक तरह के बुखार के रूप में शुरू होकर बहुत जल्द ही घातक डेंगू में बदल जाती है। अपने घर के अंदर या आसपास पानी जमा रहने न दें, जैसे कि गमले के नीचे रखी हुई प्लेट, AC या फ्रिज से निकलने वाला पानी, ड्रम्स, स्टोरेज टैंक्स इत्यादि। किसी भी तरह का बुखार होने पर तुरंत ही डॉक्टरी जांच कराएं, क्योंकि डेंगू जानलेवा है और जानकारी ही इससे सुरक्षा है। चातम पुल के डेक स्लैब और बीम के जीर्ण शीर्ण स्थिति को देखते हुए वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। इससे चातम जेटी से आने जाने वाले यात्रियों को असुविधा हो रही है। यात्रियों को सुविधा के लिए परिवहन विभाग आज से सभी दिनों में श्री विजयपुरम के बस टर्मिनस और बैम्बू फ्लैट के बीच अतिरिक्त सेवाएं संचालित करेगा। बैम्बू फ्लैट बस टर्मिनस से श्री विजयपुरम बस टर्मिनस के लिए बसों का संचालन सवेरे 7:15, सवेरे 8 बजे, शाम 3 बजे और शाम 5 बजे होगी। इसी प्रकार श्री विजयपुरम बस टर्मिनस से बैम्बू फ्लैट के लिए सवेरे 10:30 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5:15 पर और शाम 7:15 पर बस सेवा उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए फ़ोन नंबर 031922300259 और 031922400059 पर संपर्क किया जा सकता है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का सूचना प्रचार पर्यटन निदेशालय द्वीपों की समृद्ध जैव विविधता, पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता, टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं और संरक्षण आधारित विकास मॉडल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक व्याख्यानों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इस पहल के भाग के रूप में कल सवेरे 11 बजे आपदा प्रबंधन निदेशालय के प्रशिक्षण हॉल में उप वन संरक्षण वन्य जीव डॉक्टर संदीप बेहरा द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के
मैंग्रोव प्रकृति के तटीय योद्धा, तटीय कथा और तटीय संरक्षण शीर्षक से एक विशेष व्याख्यान दिया जाएगा। व्याख्यान में तटीय संरक्षण में मैंग्रोव की महत्वपूर्ण भूमिका, उनके पारिस्थितिक महत्व और द्वीपों में इको पर्यटन को बढ़ावा देने में उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अंडर 17 फुटबॉल टीम नई दिल्ली में अगस्त माह में होने वाली सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। इसके लिए श्री विजयपुरम में खिलाड़ियों को कोचिंग दिया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार की उस फुटबॉल टीम की जो बारिश और कीचड़ से भरे ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में कड़ी मेहनत कर रही है ताकि आगामी सुब्रतो कप में अपनी शानदार विरासत को कायम रख सके। भारी बारिश और कीचड़ भरे मैदान में भी अंडमान और निकोबार की यह युवा फुटबॉल टीम अपने कुशल कोच सादिक के मार्गदर्शन में जी जान से जुटा है। कोच सादिक का मानना है कि उनके खिलाड़ियों की मेहनत, जुनून और समर्पण निश्चित रूप से सुब्रतो कप का खिताब फिर से अंडमान के नाम करेगा। सबसे पहले शुक्रगुजार है डायरेक्टर स्पोर्ट्स श्री विक्रम सिंह सर का, जिन्होंने हमें इस बार, और चीफ सेक्रेटरी सर ऑल्सो, जिन्होंने इस बार हमें 3 मंथ्स का कोचिंग कैंप प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है कि 3 मंथ्स की कोचिंग कैंप इन बच्चों को मिल रहा है, रेसिडेंशियल कोचिंग कैंप। और मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हूँ, मैं साई का भी थैंक्सफुल कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे साई ने डिप्यूट किया है इन बच्चों की कोचिंग कैंप के लिए। तो हमारे बच्चे अभी 1 मंथ ऑलमोस्ट हो चुका है और हमारे पास 2 मंथ्स है। सितंबर में कंपटीशन है। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने फुल फ्लेज अपना एफर्ट दे रहे हैं। बच्चे ट्राई कर रहे हैं कि सीखने के लिए इवन टेक्निक्स, टैक्टिकल ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग वो बच्चे अपने बढ़िया और बेस्ट अपना कोशिश कर रहे हैं कि वो करने के लिए। और उनके अंदर एक ज़िद है, उनके अंदर इस बार वो हिस्ट्री रिपीट करने की एक अंदर से एक ज़िद आई हुई है। तो हम कोशिश करेंगे इस बार की सुब्रतो कप इस बार वापस अंडमान एंड निकोबार लेकर आए। अंडमान निकोबार की फ़ुटबॉल लास्ट 3 इयर्स में अंडमान निकोबार फुटबॉल डेवलप हुआ है, 3 to 4 इयर्स आफ्टर कोविड के बाद, जहाँ की हम एक टाइम पे 20 गोल 25 गोल टू डबल डिजिट्स में गोल खाते थे। लेकिन आप अगर हिस्ट्री देखेंगे लास्ट 5-3 साल में हम उस गोल डिफरेंस को बहुत कम कर चुके हैं और हम आंध्र प्रदेश से संतोष ट्रॉफी नेशनल्स में मैच भी जीते। इवन लास्ट ईयर हम SGFI यहाँ पे हुआ था तो उसमें भी हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद इस बार SGFI में जो गया था अंडर 19 बच्चों ने क्वालिफाई करके आई है, पुल टॉप करके क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली नॉकआउट में हार गए, बट बहुत बड़ी चीज़ है कि SGFI में इस बार क्वालिफाई किया है। तो आस्ते आस्ते फुटबॉल अंडमान एंड निकोबार में बढ़ रहा है, बट हमें काम करनी चाहिए ग्रास रूट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रास रूट लेवल जो कि एकदम बच्चे की 8 इयर्स 9 इयर्स 10 इयर्स उस एज में हम बच्चों को डेवलप करना है, उस एज में बच्चे की टेक्निक को डेवलप करना है, सो दैट आगे हम उस बच्चे को स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और टैक्टिकल ट्रेनिंग देके बच्चे की अच्छी फ्यूचर बना सकें। हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी हमें भी प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती है। ग्राउंड मॉनसून शुरू हो गया है तो ग्राउंड का बहुत बड़ा इशू है। बारिश होती है तो कीचड़ होता है, बॉल बच्चे पास करने थोड़ी दिक्कत होती है, रोल नहीं होती है। स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि कीचड़ हो कुछ भी हो, हम अपना ट्रेनिंग सेशंस कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कभी मरीना पार्क में बीच ट्रेनिंग या कभी रोड ट्रेनिंग, ऐसे करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ऐसे कुछ ना कुछ हम करके हम इन्वॉल्व है। हम कोशिश कर रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार हम क्वालिफाई राउंड्स को क्वालिफाई करें, नॉकआउट्स में पहुँचे। और टारगेट तो ऑब्वियसली ड्रीम तो बड़ा ही करना चाहिए, तो हम ये भी बोलेंगे कि हम इस बार सुब्रतो कप जीत के आएंगे होपफुली। अंडमान और निकोबार प्रशासन भी इस टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। प्रशासन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सर, आपका सामने देख रहा है ये सुब्रतो मुखर्जी का आपका कोचिंग चल रहा है। कोचिंग कैंप जून महीना 8 तारीख से शुरू हुआ, अब करीबन 1 महीना होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से 4-5 कोच का अपॉइंटमेंट किया गया है, जिसमें एक साई का कोच भी है, सादिक, वो मेन कोच है हम लोग का। तो ये बहुत ही अच्छा कोचिंग दे रहा है। और ये सुब्रतो मुखर्जी का सर पहले नेशनल था, हमारा अंडमान निकोबार ने 4 बार जीता है नेशनल। सुब्रतो मुखर्जी का अभी इंटरनेशनल हो गया, तो उसी का तहत हम लोग बच्चों लोग को तैयार कर रहे हैं। हमारे बच्चों का मेन फोकस हमारा स्किल के ऊपर दे रहे हैं हम लोग, ताकि बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर सके आगे जाके। ये जैसे इंटरनेशनल हो गया तो ये उतना इजी नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारा डायरेक्टर सर बहुत पॉजिटिव है इसके बारे में, सर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारा टीम को,
खाने पीने का मामले हो, फिर कोचिंग के मामले में हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे और सुब्रता का हम लोग फिर जीते। हमारी टीम की तैयारी के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अच्छा पोषण, बेहतर सुविधाएं और प्रेरणा, हम सब कुछ दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सुब्रतो कप में शानदार प्रदर्शन करें। फुटबॉल का डाइट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो यहाँ है वहाँ अपने बहुत दूर आइलैंड से आए हैं, तो स्पेशली इनका जो शेड्यूल हमने बनाया है, जैसे कि नॉनवेज है, फ्रूट्स है, उनका ब्रेकफास्ट है, उनका बीच में सुबह के टाइम में कुछ बॉइल्ड चना है, कच्चा चना है और एग है, नॉनवेज है नाश्ता में सब, तो हर तरीके से हमने प्लान किया है। नॉनवेज इसमें दोनों टाइम पे हम देते हैं, मॉर्निंग में 2 अंडे का और फ्रूट्स है। डाइट इनका टोटली हमें दिया जाता है वर्कलोड के हिसाब से, इनका लोड है ट्रेनिंग का, तो उनके हिसाब से बच्चे बहुत सेटिस्फाइड है। हम हमेशा इनसे बात करते हैं, पूछते हैं, सब स्टाफ इसमें इन्वॉल्व है, उनका खाने का हम ध्यान करते हैं, हर ट्रेनिंग का ध्यान करते हैं, हर चीज़ का ध्यान करते हैं। खिलाड़ी शाम को संगीत सुनते हुए, आपस में हंसते बात करते हुए, कठिन अभ्यास के बाद ये युवा खिलाड़ी संगीत के सहारे अपने मनोबल को ऊंचा रखते हैं। संगीत इनके लिए सुकून और प्रेरणा का स्रोत है। भर भर के जिए एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ला 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 ला। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to go up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to go up once again. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के कैमल बे स्थित पशु चिकित्सा अस्पताल द्वारा ग्रेट निकोबार द्वीप के शास्त्री नगर एवं गांधीनगर में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं बांझपन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कुल 45 गायों की जांच की गई। पशु चिकित्सा दल के गहन मूल्यांकन किया तथा विभिन्न प्रजनन एवं सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए तत्काल उपचार प्रदान किया। 2 गायों में प्रजनन संबंधी स्थितियों का निदान किया गया। पशुधन पोषण एवं समग्र स्वास्थ्य को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए सभी 14 लाभार्थियों को खनिज मिश्रण पाउडर वितरित किया गया। इसके अलावा निवारक उपाय के रूप में सभी 45 गायों को कृमिनाशक उपचार दिया गया। शिविर में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पराग देवरी, पशु चिकित्सा कंपाउंडर पी ज्ञाना कुमारी और कैमल बे के पशु चिकित्सा अस्पताल के अन्य स्टाफ सदस्य शामिल हुए। द्वीप समूह में मीठे पानी की जल कृषि को बढ़ावा देने की पहल के तहत मत्स्य विभाग ने द्वीप समूह के किसानों को स्वीकृत दरों पर भारतीय मेजर कार्प के मछली के चारे का वितरण शुरू किया है। पहले चरण में कल कालीकट और बिडनाबाद ग्राम पंचायत के किसानों को भारतीय मेजर कार्प के मछली के चारे के कुल 81 पैकेट वितरित किए गए। वितरण कालीकट ग्राम पंचायत के प्रधान और बिडनाबाद ग्राम पंचायत के प्रधान की उपस्थिति में हुआ। मछली किसानों को सर्वोत्तम तालाब रखरखाव प्रथाओं और नियमित रूप से खिलाने की समय सारिणी के बारे में सलाह दी गई। विभाग शेष पंचायतों के लिए बाद में चारे का वितरण करेगा। विद्यांजलि शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य समुदाय और स्वयंसेवकों को सीधे सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से जुड़ने में मदद करना है, ताकि वे एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से अपनी सेवाएं और संपत्ति सामग्री उपकरण योगदान कर सके। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्र, सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक,
वैज्ञानिक, सरकारी एवं अर्ध सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी, स्वनियोजित और वेतनभोगी पेशेवर, गृहिणियां, प्रवासी भारतीय व्यक्ति और कोई अन्य संगठन एवं समूह या कंपनी अपनी पसंद के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण करके स्वैच्छिक योगदान दे सकते हैं। अप्रैल से जून तिमाही के लिए CSR मॉड्यूल के तहत थीम चयन और परियोजना तैयारी के लिए विंडो अप प्लेटफॉर्म पर लाइव है। विद्यांजलि के जिला नोडल अधिकारी से अनुरोध है कि वे सभी स्कूलों को विशेष रूप से CPSE से व्यापक CSR भागीदारी की सुविधा के लिए परियोजनाएं जुटाने के लिए प्रोत्साहित करें, जो मुख्य रूप से अपने संचालन के क्षेत्र में योगदान करते हैं। दिशा निर्देश और प्रक्रिया विवरण दिए गए लिंक vidyanjali.education.gov.in में उपलब्ध है। सभी इच्छुक व्यवसायकों, स्वयं सहायता समूहों एवं CSR से अनुरोध किया गया है कि वे विद्यांजलि पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करें। इसके अलावा निजी स्कूलों सहित सभी स्कूलों के लिए विद्यांजलि पोर्टल पर शामिल होना अनिवार्य है। अधिक सहायता के लिए विद्यांजलि समन्वयक से मोबाइल नंबर 9474219641 पर संपर्क करने को कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में अतिथि संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7 से बढ़ाकर 14 जुलाई कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार कॉलेज की वेबसाइट jnrm.and.nic.in पर जाकर निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी सभी स्व सत्यापित दस्तावेजों के साथ 14 जुलाई तक शाम 4:30 बजे तक कॉलेज के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान का कौशल विकास कार्यक्रम केंद्र 1 अगस्त से 6 महीने के कोर्स ऑटोमोटिव रिपेयर लेवल 1 और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और हाउस वायरिंग की मरम्मत के लिए नए बैच शुरू करेगा। 19 जुलाई तक या उससे पहले SDP के ऑटोमोबाइल सेक्शन की सुश्री शालिनी तथा सुश्री शहीला को डिब्राइट में सादे कागज पर आवेदन जमा करवाया जा सकता है। प्रशासन के कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल में ऑनलाइन मोड के माध्यम से 2 वर्षीय A&M कोर्स में दाखिले के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित कर दी गई है। इसे A&M प्रशिक्षण स्कूल के सूचना पट पर देखा जा सकता है। दावे एवं आपत्तियां 11 जुलाई तक प्रशिक्षण स्कूल के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी तथा अंतिम वरीयता सूची 18 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। काउंसलिंग की तिथि एवं स्थान की घोषणा जल्द ही की जाएगी। MV स्वराजदीप जहाज कल रात 10 बजे श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य कल सवेरे 8 बजे से सवेरे 9 बजे तक होगा। यात्रियों का जहाज पर चढ़ना निर्धारित समय से 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। देरी से रिपोर्ट करने वाले यात्रियों को जहाज पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव 5 जुलाई को बहुधा यात्रा यानी वापसी रथ उत्सव के साथ समाप्त होगा। उत्कल समाज में हजारों भक्त इस उत्सव में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेंगे, जो परंपरा, सुरक्षा और आध्यात्मिक भव्यता का प्रतीक है। वापसी रथ उत्सव कल होगा। दूरदर्शन विजयपुरम दोपहर 1 बजे से इसका लाइव प्रसारण आयोजित करेगा। और अब मौसम।
मौसम कार्यालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए अगले 7 दिनों के वास्ते जारी मौसम पूर्वानुमान में 10 जुलाई तक द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या फिर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। जारी मौसम चेतावनी में कल तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ तूफान और बिजली गिरने की आशंका है। 6 जुलाई को 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। वाहन मालिकों को अपने वाहनों में म्यूजिकल मल्टीटोन हॉर्न न लगाने की हिदायत। पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी ने प्रदर्शनी मैदान में भारतीय व्यंजन उत्सव का किया उद्घाटन। और श्री विजयपुरम और बम्बू फ्लैट के बीच अतिरिक्त बस सेवा शुरू। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।